अमेरिका ने फिर ठोका है होर्मुज पर दावा। होर्मुज पर दावे को लेकर ट्रंप ने पोस्ट किया है नक्शा। होर्मुज को ट्रंप ने बताया न्यू यूएस टेरिटरी। ट्रंप के पोस्ट से ईरान के साथ तनाव और बढ़ने के संकेत हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, स्टेट ऑफ होर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी करार दिया है ट्रंप ने, जबकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि होर्मुज को लेकर वो किसी भी तरीके की कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा। एक और बड़ी जानकारी होर्मुज को लेकर ईरान की नई चेतावनी। होर्मुज से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। तेल निर्यात के दूसरे रास्तों को भी निशाना बनाएंगे। बिना मंजूरी के होर्मुज से कोई नहीं जा सकता। होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। एक और ट्रंप ने होर्मुज पर दावा ठोंकते हुए नया नक्शा शेयर किया, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका की इस धौंस के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में जंग के तीसरे राउंड का खतरा कैसे बढ़ गया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पश्चिम एशिया में शांति बहाली की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है और विनाशकारी जंग का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ईरान के साथ बातचीत की तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका को फिलहाल सफलता नहीं मिल पा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह वो शर्तें हैं जिनके आधार पर वॉशिंगटन डील करना चाहता है और तेहरान उनसे सहमत नहीं। संवाद वाले इस संकट के बीच ही ट्रंप के बयान भी पहले से जारी तनाव को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान डील करना तो चाहता है, लेकिन शायद वो सही डील के लिए तैयार नहीं है। We're seeing what happens. They have no money, they have no navy, they have no air force. They are not paying their soldiers, they're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप जिन मुद्दों के आधार पर समझौता करना चाहते हैं, ईरान की ओर से उन पर दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही। समझौते को लेकर तेजी से कम होती संभावनाओं के बीच ट्रंप ने होर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र बताकर विवाद फिर से बढ़ा दिया। We cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. होर्मुज को लेकर ट्रंप का ये बयान कई मायनों में अहम है, क्योंकि दूसरे चरण के युद्ध और उसके बाद सबसे बड़ा विवाद होर्मुज को लेकर ही है। डील पर सहमति न बनने की वजह भी समंदर का ये गलियारा है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बीच पिछले कुछ समय से होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला। शिपिंग ट्रैकिंग कंपनी कैपलर के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले 80% से अधिक जहाज ओमान की तरफ वाले रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमान की तरफ मौजूद समुद्री मार्ग उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है जो ईरान के साथ सीधे टकराव या संभावित हमले का जोखिम नहीं लेना चाहती। ओमान वाले रूट के बढ़ते इस्तेमाल के पीछे अमेरिकी नौसैनिक मौजूदगी एक अहम फैक्टर मानी जा रही है। कमर्शियल जहाज़ों के लिए सबसे बड़ी टेंशन समुद्र में अचानक हमला होना है। इसीलिए अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कुछ जहाज़ों को अतिरिक्त सुरक्षा का भरोसा देती है और इससे वो ईरान के करीब वाले रूट में जाने का फैसला कर सकते हैं। ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ समय पहले इस रास्ते पर लगभग कोई खास समुद्री ट्रैफिक नहीं था। अब बड़ी संख्या में कारोबारी जहाज और तेल टैंकर इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका सीधा मतलब ये नहीं कि होर्मुज पर ईरान का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया।
लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि कंपनियां ईरान के कंट्रोल वाले हिस्से से बचने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही हैं। इसीलिए ट्रंप भी स्टेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी बताकर ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान लगातार अपने रुख पर कायम है। तेहरान की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर वो किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने साफ किया कि होर्मुज पर पूरा कंट्रोल उसका ही है। تنگه هرمز کاملا در اختیار ایرانه. آقای ترامپ ادعاهای دروغی را همیشه مطرح کرده که این تنگه در اختیار ماست. ما نیروی دریایی ایران رو نابود کردیم، ما نیروی موشکی ایران رو نابود کردیم که متاسفانه از اظهارات کذبی هستش که ایشون همیشه داره. تنگه کاملا در اختیار مدیریتش در اختیار جمهوری اسلامی ایرانه و از اون نقطه هیچ زمان نباید آسیبی به سرزمین جمهوری اسلامی ایران برسه، همچنان که ما اعتقاد داریم آسیبی به سرزمین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان نباید برسه. होर्मुज पर जारी टकराव से साफ है कि यहाँ पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। अमेरिका अपनी नाकेबंदी के जरिए ईरान की घेराबंदी बरकरार रखना चाहता है, तो तेहरान की ओर से भी नियम तोड़ने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखने की बात कही जा रही है। दोनों देशों के इस रुख से बढ़ते तनाव के बीच समझौते की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। यानी अगर तनातनी बनी रही तो किसी भी वक्त जंग का बिल्कुल बचने का खतरा बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।